हरे कृष्णा। पूर्व काल की बात है। राजा विरोचन जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, विरोचन के एक पुत्र था। वो थे तो वो लोग असुर कुल के दैत्य थे, लेकिन धर्म का पालन करने वाले थे, क्योंकि स्वयं प्रहलाद महाराज के क्या बोलते हैं पोते थे ना वो, और शक्तिशाली भी थे। और असुरों का तो स्वभाव होता ही है कि देवताओं को जीतना वगैरह। तो वो विरोचन का पुत्र था, उसने भी सम्रांगण में सारे योद्धाओं को मतलब देवताओं सहित जीत लिया था। इंद्र को, सूर्यदेव को, सबको पराजित उसने किया था। फिर एक बार वो अपने बहुत सारे सखियों के साथ एक बार क्या बोलते हैं जल क्रीड़ा करने गए। जल क्रीड़ा मतलब नहाने वगैरह घूमने ऐसे गया था। तो नदी के पास वो लोग विचर रहे थे अपनी सभी स्त्रियों के साथ। वो क्या बोलते हैं हंसी मजाक कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और उसके बाजू में एक गुफा थी, गुफा के अंदर दुर्वासा मुनि है, वो तपस्या कर रहे थे। तो और इन लोगों के शोर से क्या हुआ, दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग हो गया और वो आए बाहर गुस्से में। उनके हाथ में लकड़ी थी, क्योंकि तपस्या करने के वजह से क्या था, उनका बहुत शरीर था बहुत कमज़ोर हो गया था ना, बिना खाने की वजह से। और उन्होंने आते ही क्या बोलते हैं उसको श्राप दे दिया विरोचन के पुत्र को, कि तू इतने ज़ोर ज़ोर से गधे की तरह जो हेंक रहा है, इतना हंस रहा है, तू गधा बन जा। गधा बन जा और तू मतलब असुर ही रहेगा, लेकिन तू गधे की योनि में चला जा, इस तरह से। और बाद में उसने मुनि से माफ़ी मांगा, इस तरह से उनकी स्तुति की। तो मुनि ने भी बाद में मतलब दुर्वासा मुनि ने उनको दया 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 कर दी और बाद में एक वरदान दिया कि 28वें द्वापर के अंत में, जबकि भगवान विष्णु ने तुम्हारे वंश को वरदान दिया है कि कोई भगवान विष्णु है, तुम्हारे कुल के किसी असुर को नहीं मारेंगे। प्रहलाद महाराज को ये वरदान दिया था, इसलिए तुम्हारा वध है वो बलराम जी के हाथों होगा, इस तरह से। तो द्वापर के अंत में जब संधि काल था, तब क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण बलराम जी अपने सभी गोप बालक उनके मित्रों के साथ तालवन में गए थे, वहाँ के क्या बोलते फल फ्रूट खाने के लिए। तो वहाँ पे धेनुकासुर नाम से प्रज्वलित था, मतलब वो धेनुकासुर है वही वो विरोचन का पुत्र था जो उसको गधे की योनि मिली थी। और बाद में बलराम जी ने उसका वध कर दिया था, इस तरह से। फिर बाद में अपने दिव्य स्वरूप में आया और उसने बोला कि मेरे को इस तरह से श्राप था दुर्वासा मुनि का, और बलराम जी के हाथों मेरा उद्धार हुआ है, और अब मैं सीधा गोलोक की प्राप्ति करूंगा, मेरा मोक्ष हो चुका है। तो इस तरह धेनुकासुर का उद्धार हुआ था। हरे कृष्णा।